हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु हेयर एंड आज के लेक्चर में मैं बीपीएससी के पूरी बुक लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो बीपीएससी का 66 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 में, वो उसकी रिगार्डिंग ये बुक लिस्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक लिस्ट है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बताया गया। और ये बुक लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सभी स्टूडेंट के लिए जो चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बीपीएससी 66 को आसानी से क्वालिफाई कर ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कौन कौन सी बुक पढ़ना है। सबसे पहले इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले देखा जाए कि 11th एंड 12th का पुराना बुक, ओल्ड जो बुक है उसको आपको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें 11th एंड 12th का बुक पढ़ना है, ये जो बेसिक चीज़ है। उसके बाद स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का एक बुक आती है, आधुनिक भारत का संक्षिप्त। दोनों में वो अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में ले ले और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दो हो गया। थर्ड है लूसेंट। लूसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेनी फैक्ट जो भी बहुत सारे फैक्ट हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सिंगल में वन बुक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका लगभग पॉलिटी का सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और बीपीएससी में 10 to 12 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाता है। तो उसके लिए एम लक्ष्मीकांत बुक है, जिसका 6 एडिशन मार्केट में आ चुका है, जो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, उसको आप लोग लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर है इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले मैं बात बता दूं कि एक डायनामिक पेपर है और इसके लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 एंड 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट न्यूज़ जो भी है उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जिससे आपका इकोनॉमी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए सबसे पहली बात एनसीईआरटी 6 to 12, जिसमें 11th एंड 12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उससे आपका पूरा ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप मैप एटलस जो है उसको देख सकते हैं। और मैप एटलस में बिहार का जो एटलस है, बिहार का जो मैप है, उसको आप ध्यान से देखें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको याद कर लें। अब हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स, घटनाचक्र जो समसामयिकी है। तो समाचार पत्र, अगर आप लोग कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते रहें। उसमें जो भी न्यूज़ है, न्यूज़ में जैसे अवार्ड है, पुरस्कार है, तो वो भी जो भी है उसको नोट डाउन करके उसको आप नोट्स बना सकते हैं। या बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे मैगजीन मार्केट में आ गए हैं, वहाँ से भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो मैं बताऊँगा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो कोई मैगजीन आप मार्केट से करंट अफेयर्स ले लीजिए और बिहार स्पेशल जो भी नोट्स और मैगजीन है उसको ज़रूर पढ़ें। ओके, अब हम बिहार स्पेशल एक अलग से मैं पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, लेकिन मैं बताऊँगा इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, बिहार एक परिचय। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आती है, तो आप ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं और सब्जेक्टिव ले सकते हैं। तो मैं बताऊँगा ऑब्जेक्टिव आप ले लीजिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने देखा है कि पूछा गया, तो वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो बिहार बीसीएस यहाँ से हो जाएगा आपका, और बिहार का मैप भी आप देख सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सामान्य जनरल साइंस, ये भी इससे 18 to 20 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ लूसेंट जनरल साइंस आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एप्टीट्यूड कहने का मतलब हो गया है कि बेसिक जो 10 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछते हैं मैथ का, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस पेपर आप मार्केट में ले लीजिए। या नहीं लेना चाहते बीपीएससी का जो भी प्रीवियस पेपर है वहाँ से आप देखिए कि 10 क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका बेसिक प्रिपरेशन कर लीजिए। और ये 10th क्लास के लेवल के होते हैं, तो आप आसानी से इसको प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात। अब देखिए प्रीवियस पेपर, अब किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे बीपीएससी का प्रीवियस पेपर जो है उसको आप सॉल्व करें, उसको देखें कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कर सकते हैं, घटनाचक्र मार्केट में एक आती है, उसमें उसका सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मैनुअल है, तो उसको आप लेके बिल्कुल, मैं तो बताऊंगा कि इसको भी पढ़िए। आपको जो मैं रिसोर्सेज बताऊं उसमें घटनाचक्र को बिल्कुल पढ़िए। ये बीपीएससी के साथ साथ अदर जो भी पीसीएस एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी इंक्लूड इसमें किया गया, जिससे क्या होगा कि आपका सेक्शन वाइज पूरा प्रिपरेशन, आपका पूरा रिविजन हो जाएगा और प्रीवियस पेपर भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो प्रीवियस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
तो मैं ये बताना चाहूँगा, साथ साथ आप क्या करें, मॉक टेस्ट दीजिए। मार्केट में कोई भी टेस्ट आपको मिले, बहुत सारे हैं जो टेस्ट अभी निकालना शुरू भी कर दिए हैं, तो आप कोई भी टेस्ट दिए या खुद से ही प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और मैं जो यहाँ पे रिसोर्सेज जो भी बताए हूँ, तो मैं यहाँ पे आप लोग से कोई एक लास्ट में एक वर्ड बताना चाहूँगा, एक लाइन बताना चाहूँगा कि आप लोग रिसोर्सेज बहुत कम रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और क्वेश्चन छूटने का चांस कम रहेगा। क्योंकि एग्जाम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप आसानी से बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपका अच्छे से याद रहेगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और ये मटेरियल, ये जो रिसोर्सेज हैं वो टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड हैं, और मैं बताऊँगा कि इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और ये जो रिसोर्सेज हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।